दोस्तों, आज हम बात करेंगे जम्मू और कश्मीर के विधानसभा चुनाव को लेकर। जी हां, आप सभी को पता है एक लंबे समय बाद जम्मू और कश्मीर में फिर से विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर पिछले 10 सालों में कितना बदला और ये पिछले 10 सालों के बाद आज जो जम्मू कश्मीर में फिर से विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में किस राजनीतिक दल के लिए कितना मुश्किल होने जा रहा है ये विधानसभा का चुनाव। हम आपको यह भी बताएंगे कि साल 2014 से पहले और साल 2024 के बाद जम्मू कश्मीर का यह चुनाव कितना अहम हो जा रहा है, क्योंकि साल 2014 से पहले एक अलग समीकरण जम्मू कश्मीर में हम सभी को देखने को मिलता था, लेकिन साल 2024 में जम्मू कश्मीर को लेकर एक अलग समीकरण हम सभी को देखने को मिल रहा है। इसके पीछे की कई वजहें हैं, कई कारण हैं। आप सभी को याद होगा 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाया गया था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति ही बदल गई। और उस समय के बाद जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A हटने के बाद जम्मू कश्मीर में यह पहला विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। इस मद्देनजर भी जम्मू कश्मीर का यह विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो जा रहा है कि साल 2014 से पहले जब जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव होता था तो उस वक्त मात्र 87 सीट होते थे, लेकिन इस बार जब जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है तो इसमें सीट की बढ़ोतरी हो गई और वो सीट 87 से 90 में पहुंच गया। अब हम आपको पहले साल 2014 में लेके चलते हैं। हम लेके चलते हैं आपको साल 2014 में, और पहले हम आपको यह बताने का प्रयास करते हैं कि साल 2014 का क्या समीकरण था। साल 2014 में किस राजनीतिक दलों को कितना सीट मिला था और साल 2014 में किसकी सरकार बनी थी। सबसे पहले अगर हम भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को जम्मू कश्मीर के 2014 विधानसभा चुनाव में मात्र 25 सीट पे जीत मिली थी और 23% का वोट शेयर मिला था। वहीं पीडीपी की अगर हम बात करें तो पीडीपी को 28 सीट मिला था और 22% का वोट शेयर था। और वहीं पे अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 सीट मिली थी और कांग्रेस को 12 सीट मिली थी। और उस वक्त दो बड़े दलों का गठबंधन हुआ था, बीजेपी और पीडीपी का। महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री बनी थी। वक्त बदला और फिर 2018 में महबूबा मुफ्ती और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन टूट जाता है और उसके बाद से जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा रहा और सारे काम राज्यपाल करते थे जम्मू कश्मीर के। अब हम आपको इस बार का पूरा समीकरण हम आपको जरा पहले समझा देते हैं कि इस बार जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में क्या समीकरण आपको देखने को मिलेगा। इस बार जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में पुरानी जम्मू कश्मीर की जो पुरानी पार्टियां हैं वो आपको एक साथ एक मंच पे दिख सकती है। पुरानी पार्टी में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस है। सवाल यहां ये उत्पन्न हो रहा है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के एक साथ आने से क्या भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें काफी बढ़ जाएगी। आज जो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की जो पृष्ठभूमि तैयार की गई है, इस पृष्ठभूमि में यह तो क्लियर हो रहा है कि किसी भी राजनीतिक दल के अंदर इतनी कुवत नहीं है कि वो राजनीतिक दल अपने बदौलत 35 से 40 सीट पर भी अपना जीत दर्ज करा सके। अब कल से एक खबर आप सभी को दिख रहा होगा कि कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ गठबंधन हो गया, यानी 90 सीट है। और सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि 40 सीट पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, वहीं 50 सीट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ेगी। और जो जम्मू कश्मीर के जो स्थानीय पार्टी हैं, स्थानीय राजनीतिक दल हैं, उसको इन दोनों पार्टी की तरफ से कुछ कुछ सीट दिया जाएगा। क्या अब दोनों के एक साथ आ जाने से भारतीय जनता पार्टी का रास्ता मुश्किल होगी? ऐसा नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इसके पीछे की कई वजह है। इसके पीछे की एक वजह यह है कि अभी से कुछ दिन पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का एक मैनिफेस्टो आया, जिस मैनिफेस्टो में कई ऐसी बातों का जिक्र हुआ जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में काफी उफान मचा हुआ है। हम उफान इसलिए कह रहे हैं कि पहले हम आपको वो पॉइंट बता देते हैं, वो बिंदु बता देते हैं कि किस बिंदु के बाद भारतीय जनता पार्टी का चुनावी समीकरण साधना आसान हो जा रहा है। पहला सवाल यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से जो मैनिफेस्टो दिया गया, उस मैनिफेस्टो में कहा गया कि शंकराचार्य पर्वत का नाम बदलकर हम तख्ते सुलेमान कर देंगे। दूसरा बिंदु कहा गया कि पाकिस्तान से हम बातचीत करेंगे। और तीसरा अहम बिंदु कि धारा 370 को हम फिर से खत्म करने की बात करें। अब सवाल यहां यह उत्पन्न होता है
ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के जो मैनिफेस्टो में ये 3 बिंदु का जिक्र किया गया और बिंदु हैं, ये जो मुख्य 3 बिंदु हैं, क्या ये मुख्य 3 बिंदु भारतीय जनता पार्टी इसको नैरेटिव के तौर पे अपनाने का काम नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। और यही 3 बिंदु है जो भारतीय जनता पार्टी का रास्ता जम्मू कश्मीर के चुनाव में बहुत आसान कर देगी और कांग्रेस पार्टी के लिए पूरे देश में ये एक मुश्किल का सामना करवाएगी कांग्रेस पार्टी को, मात्र और मात्र ये 3 बिंदु, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस तीनों मुद्दे को सामने जनता के सामने रखेगी और कांग्रेस पार्टी से पूरे देश में घूम घूम कर सवाल पूछने का काम करेगी। और यही 3 बिंदु है जहां कांग्रेस पार्टी के छवि को भरपूर नुकसान प्राप्त होगा, चाहे वो जम्मू कश्मीर की हम बात कर लें या फिर अन्य जगह पे जहां विधानसभा का चुनाव है। अब हम आपको जरा बता देते हैं कि हम जो ये कह रहे हैं कि ये 3 बिंदु भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत का रास्ता आसान कर रही है, कैसे कर रही है? हम आपको लग रहा होगा कि हम ऐसे कर रहे हैं, हमारे हिसाब से जो समीकरण बन रहा है वो समीकरण पहले आपको बताते हैं। देखिए, टोटल सीट जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा की सीट है, 90 सीट विधानसभा की है, जिसमें से 47 सीट कश्मीर की है और 43 सीट जम्मू की है। अब सवाल यहां यह आता है कि जम्मू रीजन के 30 सीट हैं जो हिंदू बाहुल्य सीट है, और आप सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो देश में छवि बनी हुई है, चाहे देश की हम बात करें चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, तो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र पर ही भारतीय जनता पार्टी निशाना साधेगी। और इस बार जो 30 सीट है जो जम्मू के रीजन में है, 30 विधानसभा सीट है जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, और लोकसभा में इस 30 में से 29 ऐसे विधानसभा थे जहां भारतीय जनता पार्टी आगे थी। तो अब इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 30 सीट में से भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में कितने सीट को बटोरने में कामयाब होगी। दूसरा, हम आपको एक और बिंदु बताते हैं, जम्मू के राजौरी रीजन में करीब 7 ऐसे सीट हैं जहां हिंदू कोर वोटर हैं, तो यह भी भारतीय जनता पार्टी के लिए 7 सीट का रास्ता आसान हो जा रहा है। यह तो हम आपको जम्मू रीजन की हम बात बता रहे हैं। अब इसके बाद कश्मीर घाटी में बीजेपी सिर्फ 25 सीट पे चुनाव लड़ना चाहती है। यह हम आपको सूत्रों से मिली जानकारी के हिसाब से बता रहे हैं, यह कंफर्म जानकारी नहीं, ये हमारे सूत्र जो हैं वो सूत्र बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कश्मीर घाटी में सिर्फ 25 सीट पे चुनाव लड़ना चाहती है और 22 सीट पे स्थानीय पार्टी को समर्थन देना चाहती है, चाहे स्थानीय पार्टी हो या कोई निर्दलीय उम्मीदवार होंगे जिसको भारतीय जनता पार्टी समर्थन देना चाहती है। और घाटी के कुछ सीट पर कश्मीरी पंडित को चुनाव लड़ाएगी। तो ये सब चीजों को, इन तमाम बिंदु को देखते हुए लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जीत का रास्ता आसान तो नहीं लेकिन मुश्किल भी नहीं है। अब सवाल आता है कि हमने आपको जो जिक्र किया कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के मैनिफेस्टो को लेके, अभी से कुछ देर पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक ट्वीट आया, जिस ट्वीट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भरपूर तरीके से कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। 10 सवाल कांग्रेस पार्टी से वो पूछते हैं। वो ट्वीट हम आपको लगा दे रहे हैं, जरा वो ट्वीट को पढ़िए। और हम जिस बिंदु का जिक्र कर रहे थे, इस 10 सवाल में उस बिंदु का भी जिक्र किया गया है। अब देखना है कि जम्मू कश्मीर के 90 विधानसभा सीट पर जो 3 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को, और इसका फैसला 4 अक्टूबर को आएगा। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए यह रास्ता आसान होता है? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में बन सकती है या बन पाती है? और नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, हालांकि गठबंधन का पुष्टि हो गया है, वो फॉर्मूला सामने नहीं रखा गया, गठबंधन तो हो गया, क्या वो गठबंधन छक्का मारने वाली है? देखना बहुत महत्वपूर्ण है। और जम्मू कश्मीर में जो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से जो मैनिफेस्टो में कहा गया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम धारा 370 और 35A को हटाने की बात करेंगे और पाकिस्तान से बात करेंगे, इस पे आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि आज की तारीख में भारत को पाकिस्तान से बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए? और ये जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी की तरफ से कहा गया कि हम पाकिस्तान से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे, क्या ये सही रास्ता है? और क्या धारा 370 और 35A को फिर से जो हटाने की बात की जा रही है, क्या ये सही है? अगर ये सही है तो आपकी क्या राय है? अगर ये गलत है तो इस पे आपकी क्या राय है? आप कमेंट में जरूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। नमस्कार।